नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां छापेमारी की, जो आज खत्म हो गई। 4 दिन की इस छापेमारी में इनकम टैक्स के हाथ चंद पैसे ही लगे। इससे इनकम टैक्स विभाग पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या ये छापेमारी महज चुनावी छापेमारी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां छापेमारी की कार्रवाई की, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी इनकम टैक्स विभाग के हाथ खाली रहे। उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। 18 दिसंबर को शुरू हुई ये कार्रवाई आज चौथे दिन खत्म हुई है। हालांकि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के घर ये कार्रवाई 19 दिसंबर को ही समाप्त हो गई थी। आपको बता दें कि इनकम टैक्स ने ये छापेमारी की कार्रवाई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले जैनेंद्र यादव, राहुल भसीन उर्फ जगत, मनोज यादव और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के घर की थी। सपा प्रमुख के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की ये कार्रवाई 4 दिनों तक जारी रखी। हालांकि इनकम टैक्स के हाथ कोई काम की चीज नहीं लगी, जिसके बाद आज यानी 21 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई खत्म कर दी। पिछले 4 दिनों तक चली इस कार्रवाई में जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के घर से इनकम टैक्स को कुछ नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि नीटू के घर से केवल 1.02 लाख कैश, 400 ग्राम सोना मिला है। तो वहीं राहुल भसीन उर्फ जगत के घर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम को कुछ नहीं मिला। मनोज यादव और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स विभाग की टीम को कुछ नहीं मिल सका। करीब 15 से 16 घंटे तक सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के घर आयकर विभाग की छापेमारी चली, जो रात करीब 12 बजे के आसपास खत्म हुई। छापेमारी की कार्रवाई में टीम ने मौके से करीब 17,500 रुपए के अलावा मोबाइल कॉल डिटेल, ईमेल, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर सहित कुछ कागजात जब्त किए हैं। सोमवार को मनोज यादव या उनके परिवार का कोई सदस्य तो बाहर नहीं आया था, लेकिन टीम के सदस्यों की आवाजाही बनी रही। कई बार आयकर विभाग की गाड़ियां आती जाती रही। कड़ी सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहे। मनोज यादव को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। आज अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे और उन्होंने आयकर विभाग की छापेमारी पर कहा कि अब तो चाचा वाली पार्टी भी साथ ले ली, और उसे जैसे ही साथ ली वैसे ही बीजेपी के दिल्ली वाले प्रकोष्ठ यानी कि आयकर, सीबीआई, ईडी ये सब आने लगे हैं। अखिलेश यादव के जनसैलाब को देखकर भारतीय जनता पार्टी मायूसी के आलम में थी। इसीलिए उसने अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर छापेमारी की। ईडी का छापा लगा और आयकर का, मिला कुछ नहीं। हताशा लगी हाथ में। अब देखने वाली बात है कि 2022 के चुनाव के करीब आकर इन हालात में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का इल्ज़ाम हमेशा विपक्षी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया, वही इल्ज़ाम फिर लगने लगा है। अब कितना ये छापेमारी और इस प्रकरण से फ़ायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को या सहानुभूति मिलती है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, ये तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, C10।